कर्ण के विजय धनुष की खासियत क्या थी? अगर विराट युद्ध में कर्ण ने विजय धनुष का उपयोग किया होता तो परिणाम क्या हो सकते थे? सो दोस्तों, आज जानेंगे इसी सवालों के जवाब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ अभेद्य घेरा बना देता था, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसके वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया का कोई भी अस्त्र या शस्त्र खंडित नहीं कर सकता था। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने तारकासुर के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर तीनों पुरियों का एक साथ विध्वंस कर दिया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव जी ने इस धनुष को इंद्रदेव को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हयवंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। उन्होंने इंद्र से यह धनुष प्राप्त कर लिया। बाद में परशुराम ने यह विजय धनुष कर्ण को प्रदान कर दिया। धनुष हाथ में होते हुए कर्ण युद्ध में अजेय था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति बना था, उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था, जो कि प्रभु परशुराम ने ही उनसे कहा था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। ऐसे में कृष्ण ने एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया। कर्ण के सारथी शल्य भी अपना रथ उस रथ के पीछे पीछे चला दिया। कर्ण के रथी को वह कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उसका रथ उस गड्ढे में फंस गया। तब कर्ण ने अपने धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहियों को निकलने लगा। बस यही वक्त था जबकि श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण पर तीर चला दिया और कर्ण वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर यह धनुष कर्ण के हाथ में होता तो कर्ण तीनों लोग को अकेला ही परास्त कर देता। भगवान श्री कृष्ण को भी पता था अगर यह धनुष कर्ण के हाथ में लगे तो उसे परास्त करना असंभव था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यही लीला रची और कर्ण को निहत्था मार दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे और ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।